किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 13 रुपये का ये पेनी स्टॉक, जो कि ये 13 रुपये का ये पेनी स्टॉक है। ये 25 रुपये का इसने हाई लगाया था। 25 रुपये से आधे दाम में आपको ये मिल रहा है 13 रुपये में। यानी कंपनी का बिजनेस मॉडल बढ़िया है। कंपनी केबिल बनाने का काम करती है। इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसका फाइनेंशियल देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सभी चीज़ों पर नज़र डालेंगे। इसके फाइनेंशियल, इसका बिजनेस मॉडल, कंपनी क्या काम करती है, ये सभी देखते हैं और कंपनी ने क्या क्या किया है अभी तक। तो दोस्तों ये 13 रुपये 25, ये 13 रुपये से 12 रुपये से ये 12 रुपये का शेयर, इसका 52 वीक जो लो है 12 रुपये 55 पैसे का है, और हाई है जो 25 रुपये 66 पैसे का है। ये 196 रुपये से गिरकर 13 रुपये पे आया है। ऑल टाइम इसका हाई जो है 96 रुपये है दोस्तों। और इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 5.38% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और एक महीने में इसने 4.55% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 25.91% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 36.07% का नेगेटिव रिटर्न दिया। 3 साल में इसने 31.16% का नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों अपने निवेशकों को। इसमें एक महीने में क्वांटिटी ट्रेड हुई है 42 लाख, जिसमें से 17 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में इसमें 37 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 18 लाख क्वांटिटी उठाई गई है डिलीवरी में। और यस्टरडे अड्डे में 29 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 13 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और टुडे में 36 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है ये कंपनी। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 2299 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस का 13 रुपये है। हाई इसका 25 रुपये 70 पैसे का है। लो 12 रुपये 10 पैसे का। स्टॉक भी इसका 24.7 का है। बुक वैल्यू इसकी 24 रुपये 50 पैसे की, जबकि ये अपने बुक वैल्यू से भी आधे दामों पर अभी ये शेयर उपलब्ध है। यानी कि ये 24, इसकी बुक वैल्यू जो है 24 रुपये की है, और अभी ये 13 रुपये पर चल रहा है। डिविडेंड कंपनी दे नहीं रही है। ROC इसका 2.29 का है, 29%। ROE इसका 1.58 का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है दोस्तों। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं तो रहेजा समूह द्वारा प्रचलित हेथवे भारत में सबसे बड़े MSO और केबल ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं में से एक है। ये पास पेन इंडिया IPS लाइसेंस, और ये 16 शहरों में 4 मेट्रो और 3 मिनी मेट्रो में हाई स्पीड केबल ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाला पहला केबल टेलीविज़न सेवा प्रदाता था, जिसका लगभग 100 मिलियन से भी अधिक ग्राहक हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल 513 करोड़ की इस कंपनी ने सेल की 2024 में। जून 2024 में 503 करोड़ की सेल की, और फिर सितंबर 2024 में इसने 513 करोड़ की सेल की। दिसंबर में 511 करोड़ की कंपनी ने सेल की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 81 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, और फिर सितंबर 2024 में 86 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। दिसंबर में 83 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात करते हैं तो ओपीएम 16% हुआ जून 2024 में। 17 सितंबर 2024 में 17% हुआ। दिसंबर 2024 में 16% का इसका ओपीएम रहा है। अदर इनकम इसकी 23 लाख की है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखते हैं कि जून 2024 में 18 करोड़ का हुआ है। सितंबर 2024 में 26 करोड़ का हुआ है। दिसंबर 2024 में 14 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। साल दर साल में कंपनी की सेल की बात करते हैं 1.9 लाख कंपनी की सेल हुई है। TTM में 2.20 लाख की कंपनी ने सेल की है। और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका
मार्च 2024 में इसने 333 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। टीटीएम में 330 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है दोस्तों। ओपीएम की बात करते हैं तो ओपीएम इसका 17% रहा और टीटीएम में 16% रहा है इसका ओपीएम। और अदर इनकम की बात करते हैं तो 130 करोड़ की इसकी अदर इनकम भी है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 99 लाख और 92 लाख, यानी मार्च 2024 में 99 लाख रहा, 99 करोड़, और टीटीएम में 92 करोड़ रहा इसका नेट प्रॉफिट। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में तो 2% रहा, 5 साल में 5%, 3 साल में 5%, टीटीएम में 4% रही है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 10%, 5 साल में नेगेटिव रही है 20%, 3 साल में 31% नेगेटिव में रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, और टीटीएम में 73% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में नेगेटिव स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया 12% के, 5 साल में इसने स्टॉक प्राइस CAGR से जीरो कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, 3 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 12% का, और वह एक साल में इसने 36% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में इसने 0, 5 साल में 3% दिया, 3 साल में 2%, और लास्ट ईयर में 2% रही इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी। और बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि रिजर्व कंपनी के पास 3,980 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास मौजूद है। बोरिंग की बात करते हैं तो बोरिंग कंपनी पे 16 करोड़ की बोरिंग है कंपनी के ऊपर, यानी कि रिजर्व काफ़ी अच्छा है। 3,980 करोड़ का रिजर्व काफ़ी अच्छा है कंपनी के ऊपर। और बोरिंग की कर्जे की बात करते हैं 16 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है दोस्तों। ये कि अब कभी यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री समझ लीजिए कंपनी। और टोटल लाइबिलिटीज की बात करते हैं 5,203 करोड़ का टोटल लाइबिलिटीज है। फिक्स एसेट की बात कर देते हैं 1485 करोड़ का फिक्स एसेट है कंपनी पर। और टोटल एसेट की बात करते हैं 5,203 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी पर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करते हैं तो जून से लेकर दिसंबर तक 75% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास में है, यानी कि 75% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास में है। और FI के पास में 1.84% की होल्डिंग जो है वो FI के पास में, और DI के पास में 7% की होल्डिंग है, जो कि इन्होंने अभी बढ़ाई है। पहले 5% थी, 6%, और अब 0.07% की होल्डिंग जो है कि DI के पास गई है। बाकी पब्लिक के पास है 23.09% की जो होल्डिंग है वो DI के पास है, पब्लिक के पास है। कंपनी का नाम है हाथवे केबल एंड .com लिमिटेड। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।